कहा जाता है चोरों से बचाने के लिए लोग अपनी अमूल्य संपत्ति को बैंकों के लॉकर में रखते हैं, लेकिन बैंक के लॉकर से ही संपत्ति गायब होने लगे और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बैंक का ही अधिकारी निकले तो बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। और ये सवाल उठ खड़ा हुआ है झारखंड के उस धरती पर जहां अब तक जालसाजी, धोखाधड़ी, रंगदारी या हत्या के मामले ही सामने आते थे, लेकिन पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लॉकर कांड ने न सिर्फ पुलिस और आम नागरिकों को सोचने पर विवश कर दिया बल्कि बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। तो बहुत बड़ी लापरवाही है इस दृष्टि से कि आपके पास आप सबको ही जानता है कि चाबी के डुप्लीकेट बन सकता है। कोई ताला ऐसा होता है जो आसानी से उसका डुप्लीकेट बनता है, किसी में कठिनाई से बनता है। तो उसको रोकने के लिए जो बैंक का सिस्टम है उसको कुछ प्रोसीड्योर दिए रहते हैं। प्रोसीड्योर होता है कि जो लॉकर की चाबी, जो लॉकर रूम की जो मास्टर की होती है उसे कैश होल्ड में हर दिन रखना है। तो उन सब सारे नॉर्म्स को ब्रीच किया गया बैंक के द्वारा और बैंक के मैनेजमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैटर इनिशियली रिपोर्ट हुआ तो इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अब हम मानते हैं कि बैंक मैनेजमेंट भी पूरी तरह से फेल्योर है। जब कनपट्टी पर बंदूक हो तो मरता क्या नहीं करता। कैपिटल न्यूज ने आपको पहले भी बताया था कि बैंक का डिप्टी मैनेजर प्रशांत भारी कर्ज में डूबा हुआ था और जिसके लिए इस पर भारी दबाव भी था। कनपट्टी पर बंदूक सटाकर पैसे की रिकवरी रांची में करने की बात डिप्टी मैनेजर ने पुलिस के सामने कबूल किया है और बताया कि इसी कर्ज से निकलने के लिए उसने लॉकर कांड का खेल रचा, जिसका आइडिया प्रशांत को यूपी की एक लॉकर तोड़ने के कांड से ही मिला था। के पीछे ये जो अभी तक बात जो इनके कॉन्फेशन से आया है वह है कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। बहुत सारे व्यवसाय करना चाहते थे, व्यवसाय में बहुत हानि हुई थी। इनका कर्ज था और कर्ज देने वाले इन पर काफ़ी दबाव बना रहे थे। इन्हें उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखा और इस बात इनके दिमाग में यह अपराध इनके दिमाग में आया। दरअसल फरवरी के महीने में ही लॉकर ब्रेक का खेल शुरू हो चुका था जब लॉकडाउन अपने चरम पर था। उस वक्त भी 2 लॉकर को खोलकर उसमें से गहने निकाले गए थे। इस लॉकर के मालिक गुरजीत सिंह और NN तिवारी की शिकायत के बाद डिप्टी मैनेजर प्रशांत ने दोनों के गहने लौटा दिए थे और मामले को मैनेज कर लिया था। इस मामले में बैंक के शाखा प्रबंधक गंधर्व कुमार ने डिप्टी मैनेजर पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मामले को आगे बढ़ने दिया। डिप्टी मैनेजर के स्तर से मामले को रफा दफा कर दिया गया, जिसके बाद इस मामले में डिप्टी मैनेजर भी जद में आया है, जिससे प्रशांत के हौसले और बुलंद हो गए थे और बेधड़क होकर उसने एक के बाद एक करके 7 और लॉकरों में सेंधमारी कर डाली। कुल मिलाकर 60 लाख रुपए से अधिक के गहने प्रशांत ने अलग अलग लॉकरों से उड़ाए, जिसमें से पुलिस ने अब तक 748 ग्राम सोना और 2150 ग्राम चांदी बरामद कर लिया है, जबकि 647 ग्राम सोना ICICI बैंक में गोल्ड लोन के रूप में मॉर्गेज रखा गया है। डिप्टी मैनेजर ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार लॉकर नंबर 28 व 23 का जेवर छड़ सीमेंट व्यवसायी राजेश गुप्ता के पास रखा था। उसमें से राजेश गुप्ता कुछ जेवर रवि खत्री नामक युवक को रखने के लिए दिया था, जिसे वह मोहित सोहनी के पास रख दिया था। उसी नंबर के लॉकर का कुछ जेवर जमीन कारोबारी सब्बू आलम के पुत्र वसीम के पास बंधक रखा गया था, जिसे वसीम ने सोना व्यवसायी शिवम सोनी के पास रखा था। पुलिस का दावा है कि 28 नंबर और 23 नंबर के लॉकर की जेवर की बरामदगी हो चुकी है और इस कांड में शामिल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर समेत 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है, जबकि महत्वपूर्ण सहयोगी ओम प्रकाश चंद्रवंशी उर्फ ऋषु चंद्रवंशी और मनोज कुमार सिंह चेरो के साथ ऋषु की पत्नी और सूदखोर बाबा जो कि रेड़मा के रहने वाले हैं, इसकी तलाश पुलिस को है। इनके गिरफ्तारी के बाद संभव है कई और भी राज खुलेंगे। तो बरामद हुआ है सोना वो फिजिकली जो पुलिस के पास है और जो ICICI बैंक में है 748 ग्राम पुलिस के पास बरामदगी है और 647 ग्राम जो ICICI बैंक में एज मॉर्गेज जमा है। पलामू में हुए लॉकर ब्रेक कांड ने बैंकों की पॉलिसी लेवल पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं, जिसकी ओर पलामू के SP ने इशारा किया है। बैंकिंग सिस्टम पर आम जनता विश्वास जताकर अपनी अमूल्य चीजें लॉकर में रखकर चैन की नींद सोती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यह चैन और सुकून सब होने वाला है। इसीलिए पुलिस लॉकर कांड के उद्भेदन को बड़ी सफलता मान रही है ताकि आम आदमी का विश्वास पुलिस पर बना रहे। पुलिस के काम में है कि उद्भेदन पुलिस का काम है और बहुत बड़े बड़े कांड उद्भेदित हुए हैं पुलिस के द्वारा। यह भी एक महत्वपूर्ण उद्भेदन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि ये
आम जनता का जो विश्वास है बैंकिंग व्यवस्था पर और जो उनका लॉकर में रखते हैं और जितने निश्चित बहुत लोग घर में असुरक्षित मानते हैं और बैंक में रख के बड़ा चैन की नींद लेते हैं कि भाई हमारा जेवर वहाँ सुरक्षित है, हमारा जो भी रखें लॉकर में सुरक्षित है। उस दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील कांड है और इसका उद्भेदन बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एक दिन एकाएक उन्हें पता चलता है कि उनके लॉकर में कुछ भी नहीं है।